नमस्कार। हमारे चैनल सोच विचार में आपका फिर से स्वागत है। हैप्पी धनतेरस। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारा आज का विषय रहेगा धनतेरस, नरक चतुर्दशी और यमदीप। तो आइए धनतेरस के बारे में बात करते हैं। धनतेरस जिस प्रकार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति सागर मंथन से हुई थी, उसी प्रकार भगवान धन्वंतरी जी भी सागर मंथन से अमृत का कलश लेके प्रकट हुए थे। तो इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे धनतेरस कहा जाता है। तो धन्वंतरी जी विश्व के पहले औषधि के निर्माता है, यानी वैद्य भी कह सकते हैं, और आज की भाषा में कहें तो डॉक्टर धन्वंतरी जी। तो उन्हें दवाइयों के, औषधियों के सबसे बड़े निर्माता के रूप में भी देखा जाता है। तो धनतेरस के दिन सोना, चांदी, पीतल, तांबा, नए वाहन खरीदने पर भगवान धन्वंतरी जी हमें 13 गुना वृद्धि हो सबकी, इसका हम सबको आशीर्वाद देते हैं। तो धनतेरस के दिन हमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खरीदारी करनी चाहिए जिनसे घर में अशुभता आए, घर की बरकत चले जाए। हमको उन चीज़ों को खरीदना है जिनसे हमारे घर में सौभाग्य आए, शुभता आए। माता लक्ष्मी की कृपा हम सब पे बनी रहे, भगवान धन्वंतरी जी की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे। तो आज हम बात करेंगे कि हमको क्या क्या खरीदना चाहिए। तो धनतेरस के दिन सोना, चांदी, पीतल, तांबा और पूजा का सामान जैसे पच्चीन, कुमकुम, हल्दी, पूजा का जो भी सामान रहता है, लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमाएं और सौभाग्य के सामान, हमें इनकी खरीदारी करनी चाहिए। और हमें मिलावट की चीज़ों से बचना चाहिए। मिलावट यानी तेल, घी, बटर, क्योंकि इनमें आजकल तो मिलावट ही मिलावट है। तो इनका इस्तेमाल धनतेरस के दिन बाजार से खरीदारी करते वक्त मत करें। और इस दिन छुरी, चाकू, सुई, कैंची और या फिर कोई भी ऐसा तीखा जिससे आप कोई काम करते हो, वो औजार नहीं खरीदना है। और नकली गहने, पॉलिश किए हुए, आजकल चलते हैं ना बहुत, मैचिंग जो पहना जाता है, वो प्लास्टिक, लोहा, कांच के गुलदस्ते, कांच के खिलौने और कांच से बना हुआ कोई भी सामान, और खासतौर पर आंखों के चश्मे, ये चीज़ें भी धनतेरस के दिन मत खरीदें। और धनतेरस के दिन काले रंग के कपड़े या फिर कोई काली चीज़ें, इनको भी घर पे लाना अशुभता माना जाता है, क्योंकि काला रंग अशुभता का प्रतीक है। इस दिन काली वस्तुएं,
काली चीज़ें खरीदने से परहेज करें। धनतेरस के दिन हम उपहार भी देते हैं। आजकल तो चलन हो गया है कि दीपावली को, धनतेरस को हम लोग उपहार देते हैं। लेकिन आपने सोचा है कि आप अपने हाथों से अपनी लक्ष्मी दूसरे को दे रहे हो? क्योंकि धनतेरस में जल्दी जल्दी में पहले नहीं सोचा तो उपहार ले लिया। अभी वो उसका भुगतान तो आप ही करोगे ना, वो जिसको आप दे रहे हो वो तो नहीं करेगा। तो धनतेरस से पहले या धनतेरस के बाद में आप वो उपहार, गिफ्ट जो भी आप अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, या मतलब आप जिसको भी देना चाहते हैं उनको वो दीजिए। धनतेरस के दिन नई गाड़ी, वाहन घर पे लाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन इसका भी आप बहुत सावधानी, इसको लाने से पहले भी सावधानी बरतें। यानी कि इसका भुगतान आप उस दिन कभी भी भूल के मत करें। आप उसका भुगतान पहले करें या फिर बाद में करें, दीपावली के बाद में करें, तो आपके लिए वो शुभ रहेगा। भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की कृपा आपको 13 गुना बढ़ के मिलेगी। तो धनतेरस के दिन हमें प्लास्टिक, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब धातु के बर्तन या इनसे बना कोई भी मेटल का कोई भी मतलब घर का सजो सामान, ये सब नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि प्लास्टिक, एल्युमिनियम, इसके अंदर और कांच के गिलास में तो उस दिन पानी भी नहीं पिया जाता, अशुभ माना जाता है। तो ये जो कांच, प्लास्टिक, एल्युमिनियम और लोहे में शनि का वास होता है। और ये जो 3 मेटल है, प्लास्टिक, एल्युमिनियम और कांच, इसमें राहु का वास होता है। तो राहु का वास घर में प्रवेश अच्छा शुभ नहीं माना जाता। तो इसलिए ध्यान रखें, धनतेरस के दिन प्लास्टिक, कांच, लोहा, एल्युमिनियम, नकली गहने, कोई भी नकली वस्तु, नकली सिक्के जिनके ऊपर कोटिंग की होती है गोल्ड की या फिर चांदी की, वो खरीदने से बचें। धनतेरस के दिन किसी को भी अपने हाथ से अपना पैसा कभी उधार मत दें। वो भी घर से आपकी लक्ष्मी रुष्ट होके चले जाती है, तो ये भी सौभाग्य का प्रतीक नहीं माना जाता। तो धनतेरस के दिन ऐसे कोई भी शुभ काम करे तो बहुत सोच विचार करके करे। धनतेरस के दिन अपनी क्षमता के अनुसार आप भले सोना लें, भले चांदी लें, भले जो आपकी इच्छा करे, वो धात जो शुभता लाती है। कुछ भी ना हो तो एक छोटा सा कॉइन चांदी का, लक्ष्मी जी और भगवान गणेश का, वो आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार धनतेरस पर एक छोटी सी कथा है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति मिली थी। भगवान विष्णु ने वामन रूप धारकर शुक्लाचार्य की चालाकी को अभिभूत कर दिया था। जो भी संपत्ति बलि ने राजाओं से छीनी थी, वो सारी संपत्ति भगवान विष्णु ने
वामन रूप धार के बलि से वापस ले ली और देवताओं को वो संपत्ति कई गुना बढ़ के देवताओं को मिली। तो भगवान का सभी देवताओं ने बहुत बहुत धन्यवाद किया। बलि राजा ने तो छीनी थी बहुत, जो भी उनसे देवताओं से युद्ध करके जो भी उनका छीना था वो देवताओं के हिसाब से बहुत कम ही था, लेकिन जब उनको मिला तो छप्पर फाड़ के मिला। तो इसलिए इसको धनतेरस का भी इस कथा को यानी धनतेरस की भी कथा कहा जाता है, इसलिए धनतेरस का त्योहार भी मनाया जाता है। तो कुछ जानकर्ताओं के अनुसार धनतेरस 22 को मनाई जा रही है और हमारे वेदों के अनुसार सूर्य की तिथि त्रयोदशी के अनुसार धनतेरस 23 अक्टूबर 2022 को मनाई जा रही। तो हमारा एक पॉइंट छूटा, वो है झाड़ू। सबसे मेन माता लक्ष्मी, कहते हैं कि माता लक्ष्मी झाड़ू में निवास करती है। तो आप नई झाड़ू खरीदे, जब भी आप झाड़ू खरीदे तो ख्याल रखें कि तीले वाला झाड़ू खरीदे, फुल झाड़ू, तीले वाला झाड़ू। जब भी आप तीले वाला झाड़ू खरीदे तो ये सावधानी बरते कि उसकी कोई भी तीली टूटी फूटी ना हो, जो भी हो सब बराबर हो। और प्लास्टिक का झाड़ू खरीदने से बचें, क्योंकि इसमें राहु का वास होता है। तो जब भी आप झाड़ू खरीदे और जब उसे बाजार से घर लाए तो इस बात का भी ख्याल रखें कि वो झाड़ू इस प्रकार से लेके आए कि वो सड़क पर या किसी रास्ते पर टच ना हो, उससे कोई कचरा वचरा ना लगे। बहुत अच्छे से आप उस झाड़ू को घर पे लेके आए। तो जब भी आप झाड़ू खरीदने जाएं तो सावधानी ये रखना है कि झाड़ू हल्की नहीं होनी चाहिए, घनी भरी हुई झाड़ू लीजिए, क्योंकि जितना भरा हुआ झाड़ू होगा उतनी ही घर में शुभता आती है। तो जब भी आप झाड़ू लें उसको घर पे लेके आए तो उसके ऊपर एक सफेद धागा बांधें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपको 13 गुना मिलेगी। और खास बात, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी को भोग में सफेद बताशे जरूर चढ़ाएं। कलर जिसमें अलग अलग प्रकार के कलर डालते वो नहीं, ओनली सफेद बताशे माता लक्ष्मी को भोग के रूप में चढ़ाएं, क्योंकि सफेद बताशे माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो माँ लक्ष्मी खुश होगी तो आपको दिल से प्यार से आशीर्वाद देगी, जिससे आपका घर भरा पूरा रहेगा और आने वाली कोई भी दुख संकट तकलीफ, कोई पैसे की तंगी हो या कुछ भी हो तो उससे माँ रानी आपको बहुत आशीर्वाद दे। तो अब हम बात करते हैं नरक चतुर्दशी यानी यमदीप। यमदीप कैसे जलाए? तो धनतेरस के दिन भगवान यमराज की भी पूजा की जाती है। मृत्यु के देवता भगवान यमराज को दीपदान किया जाता है। कहते हैं कि जो दीपदान किया जाता है भगवान यमराज का, उसे कभी घर के अंदर से जला के बाहर नहीं ले जाना चाहिए। जब भी आप यम दीपदान करोगे यानी जलाओगे, उसको अपने घर के मुख्य द्वार पे जलाओगे। जहां भी आप दीप जलाओगे पहले उस जगह को, उस स्थान को गोबर से लीप लें, अगर आप गांव में हैं। और अगर आप शहरों में रहते हैं तो शहरों में लिपाई पुताई का तो कोई काम नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा पोछा वोछा लगा ले।
है। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो वहाँ भी जगह बहुत कम रहती है, तो आप साफ करें, जगह साफ करें और उसके ऊपर यम का दीप जलाएं। यम का दीप चौमुखी यम का दीप जलाएं। इसको जलाने की विधि, जब भी आप घर पे यम का दीप जलाएं तो याद रहे, यम का दीप घर में जो सबसे बड़े अपने बुजुर्ग रहते हैं या कोई घर में सबसे ज़्यादा उम्र की लेडीज़ है, बुजुर्ग है, या फिर लेडी बुजुर्ग नहीं है तो आप घर के जो पुरुष हो, कोई बुजुर्ग हो, आप उनके हाथ से वो यम का दीप जलाएं। जब भी यम का दीप जलाएं उसके लिए सबसे पहले आप गेहूं के दाने रहते हैं ना, कनक गेहूं, उसको नीचे रखें। फिर उसके ऊपर एक सिक्का रखें। फिर उसके ऊपर आप वो दिया रखें। जब आप उस दिए को रखें तो थोड़े फूल रखें, थोड़े काले तिल रखें। ये यम दीप के मतलब जलाया और उसके आसपास थोड़ा रख दिया, तो भगवान यम से प्रार्थना करें कि हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, हमारे विश्व में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो। भगवान ऐसा दुख किसी को ना दिखाए। हम सबको चिरंजीवी और अपनी आयु पे हमारी मृत्यु हो, इसका आशीर्वाद दे। तो आप जब भी यम का दीप जलाएं तो यम का दीप किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, वो है जब आप घर के बाहर निकले तो वो दीप आपके राइट साइड में होना चाहिए, और जब आप घर पे एंट्री लें तो वो दीप आपके लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो इस बात का आपको यम का दीप जलाते समय ख्याल रखना है। तो यम का दीप क्यों जलाया जाता है, इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। तो एक पुरानी कथा के अनुसार राजा हेमा, एक राजा थे, उनका नाम हेमा था। तो राजा हेमा की बहू ने अपने पुत्र को यमराज से, मृत्यु के देवता से बचाया था। कहते हैं कि भविष्यवाणी हुई थी कि जो हेमा राजा का बेटा था वो उसकी शादी के चौथे दिन ही मर जाएगा। तो हेमा राजा की बहू ने देखा कि उसके घर के अंदर, जहाँ वो राजा का बेटा सो रहा था, एक बहुत भारी सांप घुसने की, दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। तो राजा की बहू ने उसको अंदर जाने से रोकने के लिए अपने सारे आभूषण, अपने सोने चांदी के सिक्के और बहुत सारे दीप उसने दरवाजे के बाहर रख दिए। और वो सांप, वो जो अंदर जाना चाह रहा था, तो उसकी चमक, गहनों, दीपकों और सोने चांदी की चमक से वो सांप की आंखें अंधी हो गई। तो वो राजा के पुत्र के प्राण हर ना सका। तो इस प्रकार राजा के पुत्र की शादी के चौथे दिन मृत्यु होने की भविष्यवाणी सही साबित नहीं हुई। तो इसलिए भी धनतेरस के दिन गहने, आभूषण, मतलब जो भी आप खरीदना चाहें, सिक्के, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और दीपक, इसलिए इनको खरीदना तब से ही परंपरा बन गई और ये घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है।
तो ये थी यमदीप और धनतेरस की कथा। तो हम भगवान से आप सबके लिए दिल से ये प्रार्थना करते हैं कि ये धनतेरस का त्योहार आप सबके लिए भगवान धन्वंतरी आप सबके लिए 13 गुना खुशियां बढ़ा चढ़ा कर आपकी झोली में डाले। जो आज तक पूरा साल आपके काम नहीं बने हैं, रुके हुए हैं, नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी प्रकार के, चाहे वो पैसे से हो, जमीन जायदाद से हो, या फिर आपकी सेहत हो, वो भी सबसे बड़ा कीमती खजाना है। जो भी हो, मेरी दिल से आप सबके लिए प्रार्थना है कि माता लक्ष्मी, हमारे धन्वंतरी जी आपको स्वस्थ रखे, निरोगी काया दे, आपके हर दुखड़े दूर करे, धनतेरस की वर्षा आप सबके ऊपर बहुत बहुत हो। तो इसी कामना के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ। कमेंट में हरे कृष्णा, हर हर महादेव जरूर लिखें। हैप्पी धनतेरस, गॉड ब्लेस यू।